नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। महासंग्राम यानी कि सत्ता के सेमीफाइनल की तस्वीरें लगातार हिंदी खबर आप तक पहुंचा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर वोटिंग चल रही है। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर वोटिंग जारी है। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में मतदान किया। कमलनाथ ने पहले पूजा अर्चना की और फिर मतदान किया है। इंदौर की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय ने भी मतदान कर दिया है। उससे पहले दरअसल पूजा पाठ करते हुए नजर आए। वो तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचाई। अब फिलहाल ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर कमलनाथ ने सब परिवार के साथ मतदान किया। और शिवराज सिंह चौहान की ये तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं, जहां पर अपने मत का इस्तेमाल करते हुए अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए। उससे पहले नर्मदा के तट पर मौजूद थे वो, जहां पर उन्होंने मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। और अमूमन क्योंकि लगातार जो चुनावी मैदान में उतरने के बाद फतेह हासिल करने वाले शिवराज सिंह चौहान, 5 बार के सांसद, 5 बार के विधायक, छठी बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं विधायक के तौर पर। और अपनी बुधनी सीट पर एक अलग तरीके का उनका वर्चस्व है। यही वजह है कि पांव पांव वाले मामा के नाम से भी उनको दरअसल जाना जाता है, क्योंकि उस यात्रा को लेकर बड़े मशहूर दरअसल हुए शिवराज सिंह चौहान। और उसके बाद से जो उनका कद बढ़ता चला गया, लोकप्रियता जो बढ़ती चली गई, वो फिर थमी नहीं, वो रुकी नहीं। यही वजह है कि लगातार उनके नेतृत्व में प्रदेश में बीजेपी ने बहुमत भी हासिल किया और उसके बाद एक बड़ा रिकॉर्ड कायम करने में भी उन्होंने महारत हासिल कर ली थी। लेकिन वो अमूमन इस तरीके की तस्वीर 2018 में हालांकि निकलकर सामने आ रही थी कि सत्ता के शिखर तक वो पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आधे प्रतिशत का अगर हम जिक्र करें, कांग्रेस और बीजेपी के वोट प्रतिशत में फर्क रहा था 2018 की बात करें। लेकिन अब स्थिति अलग इस वजह से भी हो जाती है कि न केवल शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर यह लड़ाई है, बल्कि तमाम दिग्गजों को केंद्र से उतार दिया गया है। तमाम समीकरणों को साधने का प्रयास किया गया है, जिसमें बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री जो हैं वो चुनावी मैदान में उतारे गए, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो। अलग अलग वर्गों को साधने के लिए ऐसा किया गया। नरेंद्र सिंह तोमर हो, ये तमाम दिग्गज नेता जो हैं उनको दी गई है टिकट। कैलाश विजयवर्गीय का ही जिक्र क्यों ना कर लिया जाए। तो यही वजह है कि उस वक्त इस तरीके की बहस भी छिड़ गई थी कि क्या वाकई शिवराज सिंह चौहान के कद को कम करने का प्रयास है। लेकिन अपने लिए, अपने बुधनी में लोगों के प्रति इतनी लोकप्रियता, मध्य प्रदेश के अंदर उनकी लोकप्रियता जो है वो कम होती नजर नहीं आती। एक बार फिर से कोशिश उनकी यही है कि 230 विधानसभा की इन सीटों पर जो प्रचंड बहुमत है वो हासिल किया जा सके, जिसका जिक्र दरअसल उनकी ओर से किया जाता है। न केवल जन कल्याणकारी योजनाएं स्टेट की, बल्कि केंद्र की भी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया, ये कई मर्तबा उनकी ओर से कहा जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनावी मैदान में ताल ठोकने का प्रयास इस बार है जरूर, यह भी बात स्पष्ट है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोकतंत्र के महापर्व की एक खूबसूरत तस्वीर है, जहां पर कहां क्या बुजुर्ग, क्या युवा, महिलाएं, तमाम लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मत का इस्तेमाल किया गया है। तो तमाम दिग्गजों ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है। क्या कुछ उनका वोट डालने के बाद कहना है, जरा वो भी आपको सुना देते हैं। बाद मैं वोट डालने के बाद करूंगा, लेकिन असीम उत्साह है, सब जगह उत्साह है। लाडली बहनाओं का प्रेम मिल रहा है। बेटे बेटी बुजुर्ग नौजवान असीम स्नेह और प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। विस्तार से बाद मैं वोट डालने के बाद करूंगा, लेकिन असीम उत्साह है, सब जगह उत्साह है। लाडली बहनाओं का प्रेम मिल रहा है। बेटे बेटी बुजुर्ग नौजवान असीम स्नेह और प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। बीजेपी के पास अब पहले पुलिस, पैसा और प्रशासन था, अभी भी कुछ घंटों तक पुलिस, पैसा और प्रशासन है। पूरे रात, कल पूरे दिन मुझे फोन आए, मुझे तो वीडियो कॉल किसी ने किया शराब बढ़ते हुए, मुझे वीडियोस भेजे शराब और पैसे बढ़ते हुए। फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस का। कांग्रेस को लग रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो वो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जनता हमको भी पहचानती है, उनको भी पहचानती है। वो लोग गुंडागिर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, और जनता ही उनको जवाब दे रही है, हम लोग नहीं। विधानसभा में
पहुंचकर उनकी लड़ाई लड़ सकूं। 18 साल की सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार से जनता त्रस्त है और इसीलिए इस बार बीजेपी को हटाने के लिए वोट हो रहा है, सरकार को हटाने के लिए वोट हो रहा है। और अब 114 सीट नहीं आएंगी। मत तो पिछली बार भी कांग्रेस को ही दिए थे, कमलनाथ जी को दिए थे जनता ने, पर उन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी। अब 114 नहीं 174 ज़्यादा सीट आई जिससे कोई खरीद फरोख्त न कर पाए। और वो कहावत है कि रोटी तवे पे नहीं पलटो तो जल जाती है, ऐसे ही मध्य प्रदेश में हुआ, नहीं पलटे तो सब जल गया है। इसलिए पूरी जनता, महिलाएं, उनको नारी सम्मान योजना पे उनको भरोसा है, जिसमें फर्स्ट एड दे रहे हैं कमलनाथ जी 1 जनवरी 2024 को कि 500 में सिलेंडर, बिजली 100 यूनिट फ्री, 1500 रुपये हर महिला के अकाउंट में आए, जिससे घर चल सके और जो जनता त्रस्त है महंगाई से उसमें कुछ उनको मदद मिल सके। आज आप मतदान करेंगे तो इस आपके एक वोट किसानों के, मजदूरों की, महिलाओं की, युवाओं के भविष्य तय करेगा। भाई से मिलने आई है, तिलक कर रही हैं, उनका स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है, ये अद्भुत है। और मैं तो बहनों को भी प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद मेरी असली ताकत है। और इसी मिट्टी में तो आप रहे हैं, इसी मिट्टी में इन लोगों का इस तरह से प्यार मिलना, क्या कहेंगे? इसी माटी के हम सब बेटा बेटी हैं और अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि पर माताओं, बहनों, भाइयों और भांजे भाइयों सबका स्नेह मिल रहा है, यही मेरी असली ताकत है। तो यही असली ताकत है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। उन्होंने कहा है कि इसी माटी में जन्मे हैं और यहाँ से अब ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मुंह मीठा लाडली बहना तो आपको निकलने ही नहीं दे रही, मैं देख रहा हूँ। लाडली बहना तो आपको निकलने ही नहीं दे रही है। वो भारतीय जनता पार्टी को निकालेंगी आगे। अच्छा, वो आगे निकालेंगे भारतीय जनता पार्टी को। लाडली योजना एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। देखिए, लाडली बहना योजना कोई वोट के लिए नहीं थी, ये बहनों की जिंदगी बदलने के लिए है। लेकिन बहनों का जो असीम लाड़, प्यार और स्नेह मिल रहा है वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है। सर, वोटर्स के लिए आपको कोई मैसेज? अभी मैं पूजा करके आऊंगा, वोट डालने के बाद फिर करेंगे। यहाँ देखिए मुख्यमंत्री सीधा रुख करते हैं, इस बीच छिंदवाड़ा का रुख कर लेते हैं, जहां पर खुद कमलनाथ जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और उनके बेटे नकुलनाथ उनके साथ मौजूद। सीधा उनका रुख करते हैं। देवेंद्र, प्रदेश में कितनी सीटों का दावा करेगा? 150 प्लस सीटों का दावा यहाँ पर नकुलनाथ जी ने किया है। नकुलनाथ जी यहाँ पर लगे हुए हैं और सभी बूथों का दौरा वो कर रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ जी लगातार बिजी शेड्यूल होने के कारण भोपाल के लिए 9:30 बजे निकलने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें नकुलनाथ जी मिले। नकुलनाथ जी ने बताया कि किस तरीके से 150 प्लस का दावा प्रदेश में कांग्रेस सरकार इस समय कर रही है। बिल्कुल देवेंद्र, वाकई क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कमलनाथ की ओर से एक बड़ा एलिगेशन भी लगा दिया गया, पुलिस प्रशासन और पैसे का जो इस्तेमाल है वो गलत तरीके से किया है और यही वजह है कि चौपट मध्य प्रदेश हो गया, ये जिक्र उनकी तरफ से किया गया। और सीधे तौर पर क्या आपकी बातचीत इसको लेकर भी हो पाई कि 2018 में जो टफ फाइट थी, नेट टू नेट फाइट थी, उसके बाद वहां पर सरकार कांग्रेस की बन जाती है, फिर अचानक बीजेपी जो है वो 2 सालों के बाद सत्ता में काबिज हो जाती है, लेकिन इस बार कुछ बदलाव बड़ा है? बिल्कुल आपका कहना सही है कि लगातार कांग्रेस और भाजपा, यानी कांग्रेस तो उस मुद्दे पर लगी हुई है। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार साफ तौर पर साबित किया है और उन्होंने ये बताया कि किस तरह उन्होंने धोखेबाजी की कमलनाथ के साथ। लगातार यहाँ पे हमारे साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी उपस्थित है। 2018 जो चुनाव हुआ था जिसमें कमलनाथ जी को बहुत मिला था, उसके बाद जो किया गया बहुत गलत तरीके से निर्णय लिया गया था बीजेपी पार्टी की तरफ से। और इस समय जो चुनाव हो रहा, बेरोजगारी को, महंगाई को और अन्य जो समस्या उसको देखते हुए चुनाव हो रहा और कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी एमपी में और अच्छा शासन कराएगी।
चले। तो ये वही वादा है फिर से की कांग्रेस फिर से की आएगी और कांग्रेस शासन करेगी। 150 प्लस का दावा यहाँ पर नकुल नाथ ने किया है और लगातार छिंदवाड़ा में सभी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह एक भरा हुआ है कमलनाथ को लेकर के, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि अगर कमलनाथ यहाँ से चुनाव जीते और सीटें अगर कांग्रेस को अच्छी मिलती है तो ठीक, देवेंद्र मैं लौटूंगा आपके पास। सतना से त्रिवेणी हमारे साथ है, हमारे सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं। त्रिवेणी, क्या कुछ पारा है सतना का? क्योंकि सतना में तो खैर बड़े दिग्गजों को उतार दिया गया, वहां पर भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। गणेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है और डब्बू सिद्धार्थनाथ जो हैं वो उनके अपोजिशन में खड़े हुए हैं। कितना जोश वहां पर कार्यकर्ताओं में भी और उसके साथ साथ वोटर्स में दिखाई देता है आज मतदान? जी, मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणीय समीकरण दिख रही है। दूसरी तरफ एक गणेश सिंह सांसद है और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा और तीसरे बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी से रत्नाकर चतुर्वेदी जी हैं और त्रिकोणीय समीकरण देखने को मिल रहा है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता किधर कुर्सी जा रही है, किधर बच रही है, किधर वो हो रहा है। जी बिल्कुल कहीं जी त्रिवेणी, लेकिन ये वोटर्स में कितना उत्साह आज देख पा रहे हैं आप? क्योंकि हमने 2018 में वोट प्रतिशत की बात करें और अभी कंपैरिजन 2023 से कर लें, क्योंकि वहां देखा गया था कि सिर्फ आधे प्रतिशत के वोट से ही स्थितियां बदल गई थी, पलट गई थी। लेकिन इस बार सतना में किस तरीके का मिजाज जनता के बीच है? जी, मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे अभी सुबह का वक्त है, धीरे धीरे वोटर आ रहे हैं और मैं कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा सा मतदान केंद्र की ओर दिखाएं, मतदान केंद्र की ओर देखें। धीरे धीरे लाइन लगा के प्रशासन भी चौकन्ना है और दूसरी बात यहाँ पे कुछ हमारे साथ वोटर भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे उनके अंदर कितना उत्साह है मतदान करने के लिए। जी, हमारे साथ वोटर है। जी, आपको मतदान करने के लिए कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा मतदान करने की उत्साह, हम लोग बड़े सुबह से नहा धोकर और मतदान के लिए बहुत उत्साहित हैं, नवयुवक दल पूरे। त्रिवेणी, उनसे पूछे किन किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट किया, क्या क्या मुद्दे उनके ख्याल में थे, क्या क्या राष्ट्रीय मुद्दा था या फिर विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा था? किन किन मुद्दों को लेकर आपने वोटिंग किया और विधानसभा का क्या है, परिवर्तन की लहर पे आपने किया कि व्यक्तिगत किया आपने? हमारे लोगों को परिवर्तन की वजह से किया हम लोगों ने वोटिंग। जी, जैसा आपने सुना कि वोटरों का, कुछ लोगों का कहना है कि परिवर्तन की वजह से हमने वोटिंग की, और वोटर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे कि आपने परिवर्तन की वोटिंग की, क्या किया। जी बताएं। हम परिवर्तन के माध्यम से वोट कर रहे हैं, उत्साहित हैं कि हम परिवर्तन के लिए वोट डालें और परिवर्तन लाएं देश के लिए। चलिए मैं लौटूंगा। त्रिवेणी, इस वक्त हम तस्वीर दरअसल दिखा दें, शिवराज सिंह चौहान इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ वो मौजूद। और जैसा कि उन्होंने जिक्र किया कि कोई भी योजना लाई जाती है तो वो केवल वोट के लिए नहीं होती, ये जिक्र उन्होंने अभी कुछ देर पहले किया, आपने सुना था। जो भी योजना होती है वो जनता के भले के लिए होती है, चाहे वो महिलाओं हों, युवा हों या बुजुर्ग हों, और वही करने का प्रयास वर्तमान की सरकार की ओर से किया गया और केंद्र सरकार की मदद से उनको इसका फायदा भी जनता तक पहुंचाने के लिए मिला है। पूरे परिवार के साथ इस वक्त वो मौजूद, आप देख सकते हैं। कुछ देर पहले नर्मदा के तट पर थे जहां पर पूजा अर्चना की, उसके बाद अपनी बहनों से उन्होंने मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया और वहीं पर ये जिक्र उनकी ओर से किया गया कि लाडली बहना योजना जो गेम चेंजर के तौर पर देखी जा रही है, समझी जा रही है, उसका फायदा मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि ये वोट के लिए नहीं था। चलिए अब आगे रुक करते हैं। धार से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं घनश्याम। घनश्याम, क्या तस्वीर वहां पर मतदान को लेकर, कितना उत्साह लोगों में वोट के लिए? मतदान को लेकर जनता में काफी उत्साह है। आज सुबह 7 बजे से जनता मतदान के लिए उमड़ पड़ी है। फिलहाल मतदान पर भारी मात्रा में भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनता यहाँ पर मत डालने के लिए इकट्ठा हुई है। जी बिल्कुल। लेकिन घनश्याम, अगर हम धार का जिक्र करें तो वहां पर किस तरीके के मुद्दे, उन मुद्दों को लेकर कैसे चैलेंज उनके प्रत्याशियों को लेकर है, क्या लोगों के मन में इस बार, क्या वाकई कुछ अलग देखना वो चाहते हैं धार के अंदर? जी, इस बार बदलाव की गूंज चल रही है। यहाँ पर लाडली बहना को लेकर जो हुआ था उसे लेकर रूटिंग पार्टी
ये अपना दाव कर रही है। वहीं चलिए ठीक है घनश्याम, मैं लौटूंगा, थोड़ा फ्रेम अपना ठीक कराया है, मैं लौटूंगा वापस आपके पास। देवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, फिलहाल ये जो तस्वीर अभी आपने नकुलनाथ जी से बात भी की, उनकी तरफ से भी दरअसल ये जिक्र करना था कि हम 150 सीटें जीत रहे हैं, 116 बहुमत के लिए चाहिए थी, लेकिन 2018 में स्थितियां ऐसी थी, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा हावी, अभी भी वही स्थिति है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा हावी है जरूर, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर प्रभाव बीजेपी का बढ़ता हुआ नजर आता है। ये सबसे बड़ा वोट फैक्टर मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे बड़ा वोट फैक्टर महिलाओं का होगा, क्योंकि जो 1250 का खेल शिवराज सिंह चौहान ने खेला हुआ है लाडली बहना के नाम पर, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा इस चुनाव में, जिसको लेकर के हम देख रहे हैं लगातार माहौल एक बना हुआ है महिलाओं के बीच में। ये माना जा रहा है कि अगर महिलाओं की वोटिंग इस बार ज्यादा हुई तो कहीं ना कहीं इसका फायदा शिवराज सिंह चौहान को मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान को इस बात का फायदा पहुंचेगा। 1250 जिस तरीके से दिए जा रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात का अलग ही माहौल बना हुआ है कि क्योंकि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है, क्या वाकई ये कैसी, कई बार ऐसा होता है कि किलों को ढा दिया जाता है, क्या ऐसी कोई परसेप्शन की स्थितियां हैं? हालांकि बहुत बड़ा जो चेहरा है वो चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया कमलनाथ के सामने, लेकिन फिर भी क्या कभी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि माहौल पूरा पलट जाता है? तो छिंदवाड़ा के अंदर स्थितियां कुछ ऐसी नजर आती हैं क्या? कुछ ऐसे इनपुट्स हैं? क्योंकि लगातार वो वहां पर फतेह हासिल करते हैं और लोगों के बीच में रहते हैं। नहीं, ये बात आपकी सही है, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कमलनाथ की जिस तरीके से भाजपा की केंद्र सरकार के द्वारा घेराबंदी की गई थी, और जो घेराबंदी हुई है उससे ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि इस बार ये जो अब तक का चुनाव है, 43 साल से लगातार कमलनाथ छिंदवाड़ा में चुनाव जीते हैं और ये उनका गढ़ रहा है, लेकिन सबसे कठिन चुनाव जो माना जा रहा है वो इसी चुनाव को माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके की घेराबंदी इस बार भाजपा सरकार ने की है, इसके पहले कभी कमलनाथ की हुई नहीं है। तो लगातार वो अपनी तरफ से छिंदवाड़ा को तो अपना परिवार मानते ही है और अपने परिवार से उम्मीद बांधे हुए हैं, लेकिन जो इनके विरोध में भाजपा के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू, तो युवा होने के साथ उन्होंने सब युवाओं के बीच में अपनी पेड़ बनाई है, तो कहीं ना कहीं आपका जो कहना है हो सकता है कि इस बार कोई परिवर्तन ये कुछ देखने को मिले। बिल्कुल, युवा चेहरे हैं, उसके साथ साथ युवा वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित बीजेपी लगातार करती आ भी रही है। खुद देश के प्रधानमंत्री ने अभी ट्वीट करके कहा कि युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हालांकि हमने सुना कमलनाथ को, उनसे जब पूछा गया कि क्या बड़ा मार्जिन रहने वाला है जीत को लेकर, तो उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये बातें मैं नहीं कह सकता, ये जनता तय करेगी, और ये बातें बीजेपी के नेताओं को कहने दीजिए कि कितनी सीटें वो ला रहे हैं और कितने मार्जिन से वो जीत रहे हैं। तो यहां थोड़े से आश्वस्त नजर नहीं आए कमलनाथ। देवेंद्र, नहीं, कमलनाथ जी हमेशा एक बात बोलते हैं कि मैं शिवराज सिंह चौहान नहीं हूँ। शिवराज सिंह चौहान का काम है वादे करने का, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं शिवराज चौहान नहीं हूँ, मेरा काम दिखाएगा, और मेरी जो चक्की है वो बारीक पीसती है। ये उनका हमेशा से फेवरेट डायलॉग रहा है, जो यहाँ पर अक्सर जनता को सुनने को मिला है, प्रदेश भर में चर्चित भी रहता है। तो यही बात रही है कि उन्होंने कभी बड़े दावे नहीं किए, लेकिन हालांकि हमारी जब नकुलनाथ जी से बात हुई तो उन्होंने 150 प्लस का दावा किया है, और इसके पहले भी बताया गया, जिस तरीके से हिंदी खबर में ही दिखाया गया कि जित्तू पटवारी ने भी 150 प्लस का दावा किया है। तो देखते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति बनती है। इस बार सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है देवेंद्र, आप जानते हैं। तो यहाँ जो कैंपेन चली छिंदवाड़ा के अंदर, और इसमें इस तरीके की स्थितियां बनी कि ग्राउंड लेवल पर उतर के कार्यकर्ता जो है आपस में नाराजगी भी जाहिर करते हुए नजर आए छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें, क्योंकि एक तरफा हमेशा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ा सा मुश्किल है कमलनाथ के लिए। ऐसी स्थितियां बनी है, बीजेपी ने अपना हाइप बहुत क्रिएट किया छिंदवाड़ा के अंदर, ऐसा है? सोशल मीडिया इस समय में आपको भी मानना पड़ेगा कि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। सोशल मीडिया का प्रभाव युवाओं में बहुत ज्यादा, क्योंकि युवा लगातार सोशल मीडिया में एक्टिव है और उससे जुड़ाव रखता है। तो संकल्प पत्र घोषित किया है, वो गारंटी है मोदी जी की भी, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है। मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन हमको प्राप्त है, लेकिन जो काम हम करने वाले उनमें पहला लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना, और लाडली बहना से अब लखपति बहना योजना। मैं अंतरात्मा से ये कह रहा हूँ कि बहनों की आमदनी कम से कम 1 लाख रुपया सालाना हो, उसको हम लखपति बहना मानेंगे। और यह संभव नहीं है, 15 लाख बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लखपति दीदी बन चुकी हैं। तो हर बहन को लखपति बनाना, यानी उसकी आमदनी बढ़ाकर उसके जीवन को सुख और समृद्धि से और खुशियों से भरना है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता और हमारा काम है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा में क्रांति,
सरकारी स्कूलों में गुण। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है। इलेक्शन को लेकर ही छतरपुर कांग्रेस के प्रत्याशी के ड्राइवर की हत्या का मामला है। नरेंद्र सिंह तोमर की दिमनी सीट पर फायरिंग हुई, ये भी जानकारी सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और यहां ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में चुनाव के बीच में हिंसा की खबर इस वजह से क्योंकि छतरपुर कांग्रेस के प्रत्याशी के ड्राइवर की हत्या की जानकारी मिल रही है। दिमनी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में नरेंद्र सिंह तोमर हैं और वहां छतरपुर से ये जानकारी है कि कांग्रेस प्रत्याशी का अगर जिक्र किया जाए तो उसके ड्राइवर की हत्या का मामला सामने आया है। अमूमन चुनाव के दरमियान कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। को सुरक्षित रखना चाहते हैं। सर, आपने कहा शराब बांटी गई, पैसा शराब बांटा गया, पैसा बांटा गया, प्रशासन का दुरुपयोग किया गया, बस यही पता था इनके पास, पुलिस, पैसा और प्रशासन। पूरे चुनाव में बीजेपी ने हिंदुत्व का मुद्दा बनाया। ये तो इनको कुछ बोलने लायक नहीं है, इसलिए तो ये बनाते हैं हिंदुत्व का मुद्दा। आपको चुनावी हिंदू कहा? मुझे कुछ भी कहें, आम जनता गवाह, मैं क्या हूँ। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ अनाथ हो जाएंगे आज के बाद। हम देखते हैं कौन अनाथ होगी, वो अपने आप तो पहले जीता है। थैंक यू। तो एक बार फिर से वही सवाल दरअसल पूछा गया और वही जिक्र दरअसल कमलनाथ की ओर से किया गया। जाहिर है क्योंकि लगातार काउंटर करने का प्रयास कमलनाथ को लेकर किया जाता है क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद अभी भी वो एक चेहरे के तौर पर चुनावी मैदान में है और अग्नि परीक्षा उनकी आखिरी मानी जाए तो गलत नहीं होगा। देवेंद्र बने हैं हमारे साथ, त्रिवेणी हमारे साथ बने हुए हैं और घनश्याम हमारे साथ बने हुए तमाम सहयोगियों का रुख करूंगा मैं। त्रिवेणी, अगर हम सत्ता की बात करें क्योंकि यहां पर एक जो एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया गया है कि सांसद को टिकट दे दिया गया विधायकी का और चुनावी मैदान में उतार दिया गया। सांसद रहते हुए, बतौर सांसद रहते हुए उन्होंने कई काम किए हैं और उस पर मोहर लगेगी सत्ता के अंदर, ऐसी स्थिति है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। मोहर लगने के लिए लोगों के अंदर एक ये चीज का चल रहा है कि परिवर्तन सिर्फ हर व्यक्ति के अंदर, ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में मतदाता के अंदर। आपसे भी मैंने अभी वोटरों से बात की और वोटरों ने कहा कि सिर्फ परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन की लहर में कहीं ना कहीं सांसद जी की नैया डूबती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है त्रिवेणी, मैं लौटूंगा, आपका रुख करूंगा। आप तमाम जो तस्वीरें हैं वो लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहें क्योंकि आपके पीछे लंबी लंबी कतारें भी मैं देख पा रहा हूं और लोगों में बड़ा उत्साह जो है वो वाकई देखने को मिलता है और ऐसा होना भी चाहिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लोगों को लेना भी चाहिए। देवेंद्र हमारे साथ हैं और धार से घनश्याम बने हुए हैं। घनश्याम, वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो कुछ इजाफा इस बार देखने को मिलेगा क्या? क्योंकि वोट प्रतिशत बड़ा मायने रखता है। या तो एंटी इनकम्बेंसी के चलते परिवर्तन होगा या फिर बंपर वोट अगर पड़ा तो फिर सत्ता के लिए ये मोहर लगती है जनता की। नहीं, इस बार वोट काफी बम्पर होगा और इस बार परिवर्तन की झलक दिख रही है। जनता में काफी उत्साह है। चलिए मैं लौटूंगा। इस बीच एक बड़ी खबर, रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। गोलीबारी के दौरान 2 लोग घायल, इस वक्त की बड़ी जानकारी मुरैना से, जहां पर 2 गुटों में गोलीबारी की जानकारी मिल रही है। 2 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। मुरैना की हम बात कर रहे हैं जहां पर 2 गुटों में गोलीबारी की जानकारी मिल रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव के दरमियान हिंसा की तस्वीर। अमूमन हालांकि छोटे चुनावों में इस तरीके की जानकारियां मिलती थी, लेकिन यहां अति संवेदनशील बूथ जो हैं, जहां पर तमाम फोर्स इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर मुरैना छतरपुर की हमने एक जानकारी दी कि कांग्रेस प्रत्याशी के ड्राइवर की हत्या कर दी गई और नरेंद्र सिंह तोमर जो कि दिमनी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। ये ऐसे बूथ हैं, ये ऐसे दरअसल क्षेत्र हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा वोट को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है और यहां पर एक अलग तरीके का माहौल रहता है। यही वजह है कि अति संवेदनशील बूथ उनको कहा भी जाता है। मुरैना की तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर गोलीबारी की घटना निकलकर सामने आई है और इस गोलीबारी में 2 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। जारी मतदान के बीच में ये तस्वीर सामने आई। हालांकि पुलिस प्रशासन के नुमाइंदों ने, चुनाव आयोग की ओर से तमाम जो प्रशासनिक स्तर के नुमाइंदे हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। फिलहाल स्थिति को काबू करने का प्रयास जरूर इस वक्त किया जा रहा होगा, लेकिन यह तस्वीर सबसे पहले हिंदी खबर पर आप देख सकते हैं जहां पर मुरैना में 2 गुटों के बीच में गोलीबारी की जानकारी और इसमें 2 लोगों के घायल होने की खबर है। मुरैना से ये बड़ी अहम जानकारी, चुनाव के बीच, मतदान के बीच 2 गुटों में गोलीबारी की सूचना मिली है। फिलहाल वो कौन लोग थे, क्या उनका मकसद था,
वोट को प्रभावित करना चाहते थे, किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए थे। इन तमाम पहलुओं पर जानकारी जरूर सामने आएगी, लेकिन फिलहाल लंबी लंबी कतारों के बीच एक तरफ लोग घरों से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ शरारती तत्व ऐसे भी होते हैं जो वोट को प्रभावित करने का प्रयास करते हुए नजर आते हैं। मुरैना से जानकारी जो निकलकर सामने आई है, हालांकि मोर्चा वहां पर तमाम प्रशासनिक नुमाइंदों ने संभाला और अब स्थिति पर काबू करने का प्रयास जो है वो किया गया है। लेकिन इस बीच लगातार मतदान की तस्वीरें हिंदी खबर आप तक पहुंचा रहा है। एक बार फिर रुख कर लेते हैं छत्तीसगढ़ रायपुर का, जहां पर निशा द्विवेदी हमारे साथ है। निशा, क्या कुछ वोट प्रतिशत में कुछ इजाफा होता नजर वहां पर आ रहा है? अभी मैं देख पा रहा हूं आपके पीछे बहुत लंबी लंबी कतारें हैं, महिलाएं खड़ी हुई हैं। उनसे जरूर ये पूछिए कि किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में वो अपने मत का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ बीजेपी नेता भी पहुंचे हुए हैं और हेमंत उनसे भी चर्चाएं करेंगे कि आज मतदान देने के लिए आप लोग आदर्श मतदान केंद्र पहुंचे हैं और कैसे देख रहे हैं। देखिए, जितना सुव्यवस्थित और जितना सुंदर है, तो आज जब छत्तीसगढ़ प्रदेश के मतदाता, भारत देश के मतदाता यहाँ मतदान करने के लिए आ रहे हैं, तो उनको खुशी हो रही है कि मेरा देश आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जब हम पहले आते थे तो बराबर व्यवस्था और ये साज सज्जा नहीं होती थी। आज लोकतंत्र के महापर्व पर यहाँ जब मतदान करने आ रहे हैं, तो लोगों को अच्छा लग रहा है कि वो एक अच्छी सरकार चुनने के लिए आए हैं और ऐसा वातावरण देश में हमेशा बना रहे, प्रदेश में बना रहे, इस बात की खुशहाली को लेकर वो वोट दे रहे हैं। और मन में एक खुशी होती है कि अगर हमारा राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, युवा आगे बढ़ रहा है। देखिए, कतार में महिलाएं खड़ी है जो अनुशासित है, व्यवस्थित है, कहीं धक्का मुक्की नहीं और पूरे उत्साह के साथ वोट देने आए। तो मुझे ऐसा लगता है जो नए भारत का निर्माण हम सोच रहे हैं वो धीरे धीरे प्रगति पर है और एक दिन बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और विश्व गुरु बनेगा। भारत माता की जय। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो व्यवस्थाएं हैं हेमंत, वो देखने को मिल रही हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में, उनसे भी चर्चाएं करेंगे कि आज मतदान है, वोट डालने के लिए आप लोग आए हैं, कैसा लग रहा है, व्यवस्थाएं कैसी लग रही है छत्तीसगढ़ में? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छे से शांति से हो जा रहा है। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी? पता नहीं। पता नहीं। निशा, खैर ये सवाल ना पूछे तो बेहतर है। सवाल ये नहीं पूछना चाहिए निशा हमको, बार बार इस तरीके का जिक्र नहीं। किन्हीं मुद्दों को लेकर बात होनी चाहिए कि किन मुद्दों पर वोट करने के लिए जो जनता जनार्दन है वो पहुंची हुई है। महिलाओं को लेकर खासकर स्थिति ऐसी बनी हुई है कि प्रभावित उन वोट को खींचने का प्रयास दोनों ही दलों की ओर से किया जा रहा है। ये हमने आज इस बार देखा जरूर इस बार के चुनाव में। मैं लौटूंगा निशा आपके पास। घनश्याम हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। घनश्याम, क्योंकि अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, कमलनाथ को हमने 2-3 बार सुन लिया, उन्होंने फिर वही जिक्र किया, शराब बांटी गई, पैसा बांटा गया, सिस्टम का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस तरीके का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। और जब उनसे पूछा गया कितने मार्जिन से आप जीतने वाले हैं, तो वो किसी भी तरीके का जिक्र करना उचित नहीं समझ रहे। ये तो खैर 3 दिसंबर को मालूम चलेगा। एकदम स्पष्ट उन्होंने कहा। जी, जब तक मतदान का रिजल्ट नहीं आता तब तक बताया नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार जो है जनता बदलाव की ओर है। फिलहाल में जो मुद्दा था लाडली बहना, उसे लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है। महिलाओं की संख्या ज्यादा दिख रही है और उसी को लेकर मैं लौटूंगा। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ शहनवाज भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ पे रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।